वाइज ये एक कैरियर रीडिंग है। फर्स्ट पायल, सेकंड पायल, जो भी आपको आप जिससे भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो पायल आपके लिए है। ध्यान रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि मेरी हर बात आपसे मैच हो, तो जितना मैच हो रहा है आप उतना रखिएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आपके सामने आती है ये रीडिंग आपसे मैच ज़रूर होगी। ओके, तो चलते हैं पायल 1 की तरफ। जिसने भी बुद्धा को सेलेक्ट किया है उसके लिए पायल 1 है। कैरियर के लिए आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए, पूरा डिटेल रीडिंग कर रहे हैं हम। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सही है, प्राइवेट जॉब सही है, या फिर खुद का कोई बिजनेस, और क्या सिचुएशन चल रहा है अभी, क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें देखेंगे, इसमें मेंशन रहेगा। ओके, तो फर्स्ट आपके लिए गवर्नमेंट जॉब सही है। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 100% रिजल्ट मिलेगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सब कुछ आएगी। ओके, तो फर्स्ट पायल जिसने भी सेलेक्ट किया है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट रहने वाला है। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो अगर आप अपनी फैमिली की नहीं सुनेंगे, जो भी अगर आपके माइंड में आ रहा है कि आपको ये करना है प्राइवेट जॉब में, तो आप उसमें जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर आप अपने वर्क प्लेस से ज़्यादा दूर जाकर के बिजनेस करेंगे, यानी अपने सिटी से दूर जाकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में भी प्रॉफिट और सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहा है। ओके, अभी कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह लिया है, आपने अपने लिए मेंटोर भी ढूंढ रखा है। ऑफकोर्स आप बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। आप बस अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं या तो फिर अपने लिए वर्क ढूंढ रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सही से फोकस करें, अगर आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करें, क्योंकि आप जो चीज़ें देखेंगे ऑफकोर्स आपके सामने वही आएगी। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगा। अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन दिखने वाला है। तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं सही से, क्योंकि आपके पीछे भी बहुत सारे काम आपको नजर आ जाते हैं। तो अगर आप सही से फोकस करेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपको जॉब चाहिए, कैरियर में कुछ करना है, तो सिर्फ अगर आपका फोकस अगर सिर्फ और सिर्फ कैरियर पे रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको 100% रिजल्ट मिलते हुए नजर आएगा। ओके, आपके लिए बेस्ट रहने वाला है कि आप अगर अपने घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको खुश रख सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट देकर के अगर उनको खुश कर सकते हैं, तो ये उनकी अगर ब्लेसिंग्स आपको लेनी है, ठीक है, तो उनकी ब्लेसिंग्स आप जैसे ले सकें, उनको खुश करके ले सकें, या फिर उनको गिफ्ट देकर के खुश कर सकते हैं। उनको जैसे भी अगर आप उनको खुश करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होने का चांस है। ओके, और यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि आप अपने बूढ़े बुजुर्ग को तो अपने घर के खुश करें ही, कहीं ना कहीं लोगों की भी हेल्प करने के लिए आपको कहा जा रहा है। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं, जिनको सही मायने में जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उनकी हेल्प करते हैं, तो आने वाला टाइम में आप स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस और सक्सेस आपको सब कुछ मिलते हुए नजर आ रहा है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में 6 मंथ में आते हुए नजर आ रही है। तो आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको अपना फोकस सही से रखना है। जो भी चीज़ें करना चाहते हैं आपको, वैसे तो आपके पास हर चीज़ है, किसी भी चीज़ की कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ आपको अपना जो भी माइंड है, जो भी इस वक्त जो भी कर रहे हैं आपको फोकस सही से रखना है, क्योंकि फोकस नहीं हो पा रहा है आपसे। ठीक है, बाकी सब कुछ 6 मंथ में आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये थी पायल 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आप पायल 1 बताइएगा हमें, और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस चीज़ पे चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं हमें। चलिए देखते हैं जिसने भी पायल 2 सेलेक्ट किया है क्रिस्टल, उनके लिए देखते हैं क्या आ रहा है कैरियर वाइज। गाइस, जैसा कि हम बताए थे कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात आपसे मैच हो, तो ध्यान रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट हो रहा है आपको अपने पास उतना ही रखना है। कैरियर वाइज सेकेंड पायर कैरियर रीडिंग, महालक्ष्मी प्लीज गाइड। जिसने भी सेकंड पायल चूज किया है उनके लिए है ये रीडिंग। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो इसमें आपको हाईली सक्सेस मिल सकता है।
आपके लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, नेम, फेम सब कुछ आ सकता है। तो ऑफकोर्स आपको गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लाइफ टाइम तक चलने वाली है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो ये भी हाईली सक्सेस मिलेगा इसमें भी आपको। ओके, तो अगर आप दोनों की बात करें तो ऑफकोर्स आपको अपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए, साइड जाना चाहिए। वैसे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए पैसे से आप बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स तीनों ही कार्य एक के ऊपर एक आया है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप इसमें जाइए या फिर उसमें जाइए, आपको जिधर मन है आप उधर जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको तीनों में ही सक्सेस मिलते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली को टाइम ना दे पाएँ। ओके, बट हाँ, गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फिर केयरलेस हो जाने वाले हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑटो पायलट पे चलने वाली है। ओके, और अगर बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही माइंड में कुछ चीज़ें रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि आपके माइंड में बर्डन रह सकता है कभी कभी, और दो सिचुएशन में आप हमेशा ही फंसे हुए रह सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं, और गवर्नमेंट जॉब आगे होने के बाद आप बिजनेस भी कोई स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर फैमिली बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके लिए ये भी हाईली पॉजिटिव रह सकता है। ओके, चलिए देखते हैं अभी क्या सिचुएशन है आपकी, स्टिकर क्या आ रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आप दो सिचुएशन में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर फंसे हुए होंगे। आपको लगता होगा कि अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है आपके लाइफ में, और कुछ भी आगे होता हुआ आपको नजर ही नहीं आ रहा है, ब्लाइंड आपको नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। आपको ऐसा फील होता है कि आप ब्लाइंड हो चुके हैं, इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है आपके साथ। ऐसी है क्या? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम सही नहीं चल रहा है। ओके, आपने सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दिया है, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने तरफ से स्टेप लेते रहना है। ओके, आपकी खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन जा चुकी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए, और सबसे पहले आप अपने एनर्जी को सही कीजिए। ओके, जो कि आपकी एनर्जी को सही करना, पॉजिटिव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी को कैसे सही करेंगे? आप नहाने के पानी में डेली सॉल्ट मिला करके सॉल्ट डाल करके नहा सकते हैं, और भी बहुत चीज़ें आप मेडिटेशन कर सकते हैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। कहीं ना कहीं आपकी भी फर्स्ट पायल से रीडिंग मैच हो रही है, आपको भी कहा जा रहा है अपना फोकस नहीं हटाना है। अगर आपकी फोकस अगर इधर उधर हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप जो चाहते हैं, आपका जो गोल है उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ऑफकोर्स फोकस 100% आपको रखना होगा। अगर आप फोकस रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो भी चाहते हैं आपको हाईली सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहा है। ओके, तो आपकी रीडिंग में भी सेम वही आया है कि आपको भी अपना फोकस नहीं हटाना है। प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स दिखेंगी, अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो ऑफकोर्स सॉल्यूशन दिखेगी। तो आपको अपना फोकस नहीं हटाना है। आपके लिए भी कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें पॉजिटिव है, आप चाहें जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन आपको फोकस 100% रखना होगा। ओके, तो कब तक होने का चांस है ये सारी चीज़ें? एक बात और, कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो आपके आसपास है, जो कि आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं आने दे रही है, उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसको ढूंढ करके अपनी लाइफ से उसको हटाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे ना, तो वो चीज़ें आगे चल करके आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ओके, तो जो भी चीज़ें आपके आसपास है, जो आपकी लाइफ में आप जिसको नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ओके, क्या करना चाहिए एग्जैक्ट आपको अभी और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। ओके, अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, अपने लिए सही मेंटोर ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप सही मेंटोर ढूंढेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा कि आप आगे क्या कर सकते हैं, आप आगे किस चीज़ का फॉर्म भर सकते हैं, आप आगे कैरियर में क्या चूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हाईली पॉजिटिव हो, आपके लिए हाईली सक्सेस आपको लेकर के आए आपकी लाइफ में। ओके, तो आपके लिए मेंटोर ढूंढना सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो आप सबसे पहले तो आप अपनी एनर्जी को सही कीजिए, सेकेंड आप अपने लिए मेंटोर ढूंढिए, और थर्ड अपना फोकस नहीं हटाना है, और फोर्थ जो भी आपके आसपास जो भी अगर कोई फ्रेंड है जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, या फिर कुछ भी ऐसा टाइम वेस्ट हो रहा है किसी भी चीज़ों से, तो सबसे पहले उसको ढूंढ करके अपने लाइफ से हटाने की कोशिश कीजिए। तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो गोल्स आपने बना रखा है, उसको अचीव करने में आपकी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू पार्ट 2 कैसा लगा आपको रीडिंग, आप हमें बताइएगा। बाय बाय।
और नेक्स्ट रीडिंग आपको किस चीज़ पे चाहिए आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड प्रणाम।